रूस ने स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। रूस की तरफ से कहा गया है कि अगर अंतरिक्ष का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में किया गया तो वो सैटेलाइट नष्ट करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करेगा। मतलब यह कि अगर मस्क नहीं माने तो अंतरिक्ष में मौजूद उनके सैटेलाइट नष्ट कर दिए जाएंगे। यूक्रेन में जंग शुरू होने से भी पहले से अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। इनमें मैक्स आर और प्लैनेट लैब्स नाम की निजी सैटेलाइट कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका की ये कंपनियां यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद रूस की फौज की ये तस्वीरें दुनिया को दिखाती रही हैं। जंग शुरू होने के बाद भी इन सैटेलाइट कंपनियों की भूमिका बंद नहीं हुई। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की फौज के कई बड़े हमलों के पीछे सैटेलाइट से मिली तस्वीरों की भूमिका रही। लेकिन सबसे अहम नाम रहा इस जंग में एलॉन मस्क का। जंग शुरू होते ही रूस ने यूक्रेन में इंटरनेट बंद कर दिया था, लेकिन एलॉन मस्क ने फरवरी से ही यूक्रेन की मदद करना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी स्टारलिंक ने यूक्रेन की मदद के लिए पहल की और अंतरिक्ष में मौजूद स्टारलिंक के सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन में इंटरनेट शुरू कर दिया गया। दावा तो यहां तक है कि रूस का मॉस्को डूबने के पीछे भी स्टारलिंक की बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन अब पुतिन के सब्र का बांध टूट गया है। पुतिन ने मस्क को ही नहीं बल्कि सीधा अमेरिका को चेतावनी दी है। साफ कहा है कि पश्चिमी देशों का वर्चस्व कायम करने के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो पुतिन अपने एंटी सैटेलाइट वेपन का इस्तेमाल कर देंगे। उनके निशाने पर केवल एलॉन मस्क नहीं है बल्कि अमेरिका की कुछ और निजी सैटेलाइट कंपनियां भी हैं। ये वही कंपनियां हैं जो जंग के दौरान रूस की फौज की सटीक लोकेशन यूक्रेन को बताती रही हैं। लेकिन एलॉन मस्क के लिए ये धमकी बहुत बड़ी है क्योंकि उनकी कंपनी का मकसद पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। कुछ देशों में तो वो स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू भी कर चुके हैं। अगर पुतिन ने उनके सैटेलाइट नष्ट कर दिए तो उनका कारोबार और उनका सपना दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि रूस इस जंग में अब कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ ऐसा जिसमें अमेरिका के ये निजी सैटेलाइट बेहद अहम साबित हो सकते हैं या शायद अमेरिकी कंपनियों के ये सैटेलाइट रूस का खेल बिगाड़ सकते हैं। पुतिन ने एक दिन पहले ही न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की ड्रिल भी देखी है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये एक पहेली है, लेकिन इतना तय है कि वो यूक्रेन की जंग में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। इसीलिए कोई कदम उठाने से पहले रूस की तरफ से इतनी बड़ी चेतावनी दी गई है। एंटी सैटेलाइट वेपन दुनिया में केवल 4 मुल्कों के पास है। रूस के अलावा अमेरिका, चीन और भारत के ही पास ऐसी तकनीक है। पिछले साल रूस ने अपने ही एक बेकार हो चुके सैटेलाइट को नष्ट किया था। मतलब ये कि रूस जो करने की धमकी दे रहा है वो असंभव नहीं है। रूस ने दावा किया कि अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट का इस्तेमाल दुनिया के भले के लिए होना चाहिए, जंग में किसी का दबदबा कायम करने के लिए नहीं। खबर है कि अमेरिका ने रूस के पड़ोस में मौजूद नेटो देशों में मौजूद अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह परमाणु हमले का डर है। क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं और उनके निशाने पर यूक्रेन के साथ ही उसके मददगार नेटो देश भी होंगे। इसीलिए उसने रूस पर पलटवार की तैयारी तेज कर दी, जिसके तहत अमेरिका जल्द ही नेटो देशों में मौजूद अपने मिलिट्री बेस में अपने सटीक मार करने वाले परमाणु बम B6112 को तैनात करेगा, जो एक ग्रेविटी बम है और फटने से पहले जमीन के अंदर 3 फीट तक जा सकता है। खबर है कि इसे अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने करीब 1000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 82,000 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च की है और दावा है कि अपग्रेड किए जाने के बाद इस बम को लड़ाकू विमानों और बम गिराने वाले विमानों की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से गिराया जा सकेगा। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पिछले दिनों बेल्जियम की राजधानी में हुई नेटो देशों की एक बैठक में अमेरिका ने उन्हें इस बम से लैस करने का भरोसा दिया और माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका का यह घातक परमाणु हथियार यूरोप में पहुंचने वाला है। असल में नेटो के सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं, जबकि जर्मनी, बेल्जियम, इटली और तुर्की जैसे देशों को नेटो के न्यूक्लियर वेपन्स शेयरिंग प्रोग्राम के तहत B61 परमाणु बम दिए गए हैं, जिनकी संख्या करीब 100 है और अब अमेरिका इन बमों के बदले इन देशों में इनके एडवांस्ड वर्जन B6112 को तैनात करेगा ताकि रूस की ओर से परमाणु हमला होने पर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि खार्किव में सामूहिक कब्रें मिली। आरोप है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के सैनिकों के अलावा आम लोगों पर जमकर कहर बरपाया और खार्किव के अलग अलग हिस्सों में कई मिसाइलें दागी, जिनकी चपेट में आने से लोगों की जान गई। बताया गया कि जिस इलाके से सैनिकों और लोगों के शवों को कब्र से बाहर निकाला गया, वहां रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। रूसी सेना पर खार्किव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा। यूक्रेन ने जब पुतिन के पंजे से खार्किव के इस इलाके को छीना तब उसे सामूहिक कब्र मिली। असल में जंग शुरू होने के बाद से रूसी सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा किया था, लेकिन बाद में ज़ेलेंस्की की फौज ने इन इलाकों से रूसी सेना को पीछे खदेड़कर अपनी जमीन वापस ले ली, जहां से उसे अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के शव मिल चुके हैं।
यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने न सिर्फ लोगों को मारा बल्कि उनके शवों को सही से दफन तक नहीं किया।